हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लास में देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना जो हमारा मैथ्स का टॉपिक है दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका जो हमारे पास रिवीजन हम चल कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू रखेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व को आज करें। चलिए ठीक है, तो मैंने आपको कल सॉल्व करने के लिए बोल दिया था, है ना। एंड आई होप आपने सॉल्व कर भी दिया। फिलहाल अब हम बात करते हैं तरह के क्वेश्चन की। देखो एक बार एक्स की वैल्यू मैं बता दूं। एक्स की वैल्यू यहाँ पे जो आने वाली है, एक्स की वैल्यू जो यहाँ पे आने वाली है प्लस माइनस 1/√2। ये वैल्यू आई सबकी, यही वैल्यू आई। क्लियर है। तो बोला क्वेश्चन नेक्स्ट, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स 1/2। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको करने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आइए देखेंगे कैसे। साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स। अब तो आप इतने परिपक्व हो चुके होंगे कि इसकी जगह आपको पता है क्या लिखना है, सीधे π/6 लिख देंगे। वही इतने एडवांस हो गए इसको करते करते। देखो कैसे आएगा π/6 साइन इनवर्स। साइन 1/2 कब होता है, साइन 30 पे, साइन 30 यानी π/6 पे। तो साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स साइन π/6 तो हो गया माइनस का π/। तो साइन π/3 माइनस π/6, 6 एलसीएम 3 2 जा 6 माइनस π। तो ये आएगा साइन 2π माइनस π/6। तो अगेन साइन π/6 आपका क्या होता है, कुछ गलती हुई क्या, 2 है, 3 दूनी 6, साइन π/3 था ना ये। ओके, साइन इनवर्स 1/2। ठीक है ठीक है। तो π/6 ही यहाँ पे आंसर आएगा। बट एक चीज और में है इस क्वेश्चन, तो तब तो आंसर आपका साइन π/6 आएगा, यानी कि 1/2 ही आंसर आएगा। बट क्वेश्चन में यहाँ चेंज ये कर दो कि इन्होंने क्या किया है, क्वेश्चन में मैंने माइनस नहीं लगाया, -1/2 कर देंगे। तो -1/2 करने पे, -1/2 करने पे हमारे इसमें क्या चेंजेस आएंगे, यानी कि सर साइन माइन इनवर्स माइनस का 1/2, तो माइनस का इनवर्स 1/2 तो जाएगा साइन इनवर्स माइनस का साइन π/6। और बिकॉज साइन माइनस थीटा आपका माइनस साइन थीटा होता है ना, तो यानी कि आपका साइन माइनस का π/6 है, वो साइन π/6 तो माइनस का माइनस हो जाएगा, माइनस साइन π/6 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3π/6 आ जाएगा, तो साइन π/2 आ जाएगा, और साइन π/2 क्या होता है, 1। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। tan इनवर्स 3 माइनस कॉट इनवर्स। तो tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स √3 कैसे करोगे जी इसको, बहुत इजी है, बताओ। अब आप बोलोगे सर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है। मैं बोलूंगा बिल्कुल होता है। वैसे ही tan इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स x भी π/। ठीक है, तो सर tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x भी तो π/2 होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ π/2 लिख दो, मैं लिख देता। tan इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स माइनस x है, ध्यान से देखो ये माइनस x है, तो ये π/2 नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे सर इसका, इसको करने के लिए आप क्या करें, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस का √3 है। तो आपको पता है सी फैमिली वाला है ये, तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या था, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, यही था। कॉट इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, यही था, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, यही था ना जी सर, यही था। तो बस इसको आप ऐसे लिख दोगे, तो यानी क्या मैं लिख सकता हूं, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 ना, माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। तो कॉट इनवर्स माइनस √3 को, माइनस √3 की जगह हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, माइनस √3 हट गया। अब इसको थोड़ा आप tan इनवर्स √3 माइनस, और ये जाएगा प्लस कॉट इनवर्स
तो tan इनवर्स रूट थ्री कब होता है, ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं, चलो एक डायरेक्ट कर लेना, एक इनडायरेक्ट कर लेना, ठीक है। तो tan इनवर्स रूट थ्री कब होता है, तो tan इनवर्स रूट थ्री होता है आपका 60 पे, तो यानी कि tan पाई बाय थ्री, अब तो डायरेक्ट लिख सकते हो पाई बाय थ्री यार। और कॉट इनवर्स रूट थ्री, अब कॉट आपको याद नहीं है, तो कॉट रूट थ्री कब होता है, तो कॉट का उल्टा कौन होता है, tan, तो यानी कि वन बाय रूट थ्री, tan वन बाय रूट थ्री कब होता है, 30 पे, तो यानी कि कॉट इनवर्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर वहां 30 है ना, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, पाई बाय सिक्स आएगा, ठीक है, क्योंकि 30 पे होता है, तो कॉट पाई बाय सिक्स पे। ये इस पे इतना सोचना मत कि क्या बता दिया, ये एक तरीका बताया, अदरवाइज आपको कॉट की वैल्यू याद होनी चाहिए। एक तरीका बताया, कॉट का उल्टा होता है tan, भाई tan जो है, tan थीटा का जो रेसिप्रोकल 1 कॉट थीटा होता है, वो सेम कॉट थीटा का रेसिप्रोकल 1 tan थीटा होता है। तो अगर कॉट की वैल्यू रूट थ्री है, कॉट की वैल्यू रूट थ्री है, तो tan क्या होगा, वन बाय रूट थ्री। तो बस मैंने यहीं से पता कर लिया tan वन बाय रूट थ्री कब होता है, 30 पे, तो यानी कि कॉट रूट थ्री भी क्या होगा, 30 होगा, ये यूज किया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है पाई बाय थ्री, tan से tan पाई बाय थ्री, माइनस पाई प्लस पाई बाय सिक्स, एलसीएम आ जाएगा सिक्स, पाई माइनस सिक्स पाई प्लस पाई, तो ये आ जाएगा आपका, प्लस सॉल्व करके दो में से छह गए, माइनस चार प्लस माइनस थ्री पाई बाय सिक्स, यानी कि माइनस का पाई बाय आ जाएगा, माइनस का पाई बाय नौ। अब क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट का क्वेश्चन है, टू साइन इनवर्स थ्री बाय फाइव इक्वल्स टू tan इनवर्स 24/7। तो ये क्वेश्चन अभी हमने कुछ टाइम पहले किया था, सेम वैसे ही क्वेश्चन होंगे, कुछ अलग नहीं है। तो साइन को आप tan में बदल दो, सिंपल, साइन को आप tan में बदल दो, ठीक है। तो साइन को tan में कैसे बदलते हैं सर, वही ट्रायंगल वाले मेथड से। तो लेट साइन इनवर्स थ्री बाय फाइव इक्वल्स टू ए हो जाएगा, तो यहाँ से साइन ए आपका थ्री बाय फाइव हो जाएगा। वही कैलकुलेशन आप करोगे, थ्री फोर फाइव ट्रायंगल बनाओगे, तो उसकी मदद से यहाँ पे tan की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि थ्री बाय फोर आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए, यही ट्रायंगल मैंने यूज किया है, ये वाला, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, रिवीजन चल रहा है, इसलिए आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स थ्री बाय फोर, ये भी ए की वैल्यू है और ये भी ए की वैल्यू है, तो मैं दोनों वैल्यू इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड अगर आप लें, लेफ्ट हैंड साइड टू साइन इनवर्स थ्री बाय फाइव की जगह मैंने लिख दिया टू tan इनवर्स थ्री बाय फोर। अब क्या करोगे, आंसर तो 24/7 चाहिए। अरे कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है, हमने टू tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला पढ़ तो रखा है tan इनवर्स के फॉर्म में, हमें tan इनवर्स चाहिए। तो टू tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या है, जब भी टू tan इनवर्स एक्स दिखे, जब भी ये टू, ये tan इनवर्स एक्स, तो थ्री बाय फोर क्या एक्स ही तो है उसका, ठीक है। तो ये होता है tan इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, आई थिंक यही होता है ना, tan इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बस अब कर डालो उसको फॉर्मूले में, तो टू tan इनवर्स को सर जब ओपन करेंगे तो इसको लिखेंगे tan इनवर्स टू एक्स, टू एक्स है आपका थ्री बाय फोर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब थ्री बाय फोर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहां देखेंगे, हो जाएगा tan इनवर्स टू थ्री जा सिक्स बाय फोर अपॉन, ये हो जाएगा वन माइनस सिक्सटीन, है ना। एक स्टेप मैं स्किप कर रहा हूँ, थ्री का क्या नाइन बाय सिक्सटीन होगा ना, तो ये कर दिया हमने सिक्सटीन, और यहां आएगा, ये कर दिया हमने सिक्सटीन माइनस नाइन बाय सिक्सटीन, ठीक है। तो अब आप देखें, फोर फोर जा सिक्सटीन, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे जो फर्दर आप सॉल्व करिए, आएगा tan इनवर्स, ये सबसे ऊपर चले जाएगा, सिक्स फोर जा 24 और 16 में से 9 गए 7, तो tan इनवर्स 24/7 ही आपको चाहिए। प्रूव
साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 77/36। तो साइन इनवर्स 8/17, अब वही करना है आपको, यहाँ पे इसको tan के फॉर्म में लाना है, सिंपल सी बात है। तो वही करोगे, लेट a इक्वल्स टू या साइन इनवर्स इक्वल्स टू, लेट आप क्या करोगे, साइन इनवर्स 8/17 को a लेट कर दोगे एंड साइन इनवर्स 3/5 को b लेट कर दोगे। तो यहाँ से साइन a आ जाएगा 8/17 और यहाँ से साइन b आ जाएगा 3/5। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहाँ से मैं ट्रायंगल बनाऊंगा तो 8, 15, 17 भी एक क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो आप लोग कर देना खुद। ठीक है, तो यहाँ से tan a की वैल्यू जो आएगी आपकी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 8/15 यहाँ पे मेरा आएगा। ठीक है, 8/15 यहाँ पे आएगा। और वैसे ये तो आपको पता है 3, 5 वाला, तो 3, 4, 5 होता है। तो यहाँ से tan b की वैल्यू 3/4 आएगी। a आ गया मेरा tan इनवर्स 8/15 और b आ गया मेरा tan इनवर्स 3/4। b आ गया tan इनवर्स 3/4। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आप करेंगे इसके बाद का क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देयरफॉर अब यहाँ है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब साइन इनवर्स 8/17, a बराबर tan इनवर्स भी है, a बराबर साइन इनवर्स भी है। तो आप ये लिख सकते हो पहले कि सर a बराबर हमारा साइन इनवर्स 8/17 भी था और साथ ही साथ tan इनवर्स 8/15 भी है। एंड सेम b के लिए भी लिखोगे, b बराबर हमने क्या बना था, साइन इनवर्स 3/5 और साथ ही साथ हमारा tan इनवर्स 3/4 भी है। तो इनकी जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इसके मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा tan इनवर्स 8/15 प्लस tan इनवर्स 3/4। अब ये फॉर्मूला किसका लग गया, ये फॉर्मूला आपको पता करना है किसका लगेगा, ये लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। tan इनवर्स x tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओगे, है ना, पहला वाला फॉर्मूला लगाना जो हम जनरली यूज करते हैं, उसको लगाने के बाद आपका आंसर ये आ जाए। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, इजी। एक और क्वेश्चन बता देता हूं आपको, प्रूफ वाला ही है ये भी। cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 33/65। देखो, अब इसको ना पहले मेथड की तरह भी कर सकते हैं आप, क्या कि सबको हमने tan में बदल दिया। क्या कर सकते हैं कि सर सबको जो है आप tan में बदल दो, सबको आप tan में बदल दो, कोई दिक्कत नहीं। पूरे जो है tan जैसे हम तक कर रहे थे, इधर 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 सबको tan में बदल दो, आंसर करना, वो मेरे को करके दिखाना। ठीक है, वाला मेथड। दूसरा मेथड क्या है कि a को ले लो, a को ले लो, वही cos इनवर्स 4/5 a लेट कर लिया और b लेट कर लिया cos इनवर्स 12/13। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूं तो यहाँ से a प्लस बी, a प्लस बी आपका क्या आ रहा है, दोनों को आप a प्लस बी यही तो होगा, cos इनवर्स 4/5 a हो गया और a प्लस बी, cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b है ना, ये इस पूरे को a मान लिया हमने। तो ये पूरा जब a हो गया, ये पूरा b हो गया, तो a प्लस बी कितना आया, 33/65 और a प्लस सॉरी cos इनवर्स b है इसमें, cos इनवर्स 33/65 आ गया इसमें a प्लस बी करके। अब इसमें क्या करना है आपको, अभी cos इधर आ जाएगा, cos a प्लस बी इक्वल्स टू 33/65। cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे जो आपने क्लास 11th में पढ़ा है। ठीक है, cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको आप सब्स्टिट्यूट करो, cos a cos b माइनस sin a। अब आप बोलोगे सर cos a कहां से आएगा, cos a यहां से आ जाएगा, cos इनवर्स cos a 4/5, cos b यहां से आ जाएगा, sin a यहां से निकालोगे, sin b b वाले से निकालोगे और इसको सॉल्व करोगे। नहीं होगा तो मैं बताऊं।
ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।